फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में सीखा था कि सेंटेंस यानी वाक्य कितने होते हैं। और आज हम उसी वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेंटेंस यानी कि वाक्य के पार्ट यानी भाग, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद कुमार है। चलिए आज हम सेंटेंस के भाग के बारे में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस यानी हिंदी में हम इसको वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य के भाग यानी कि वाक्य के भाग मीन्स इसको इंग्लिश में आप पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा वाक्य होता है ना, वाक्य, तो वाक्य के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो जो हमारा पहला है फ्रेंड्स, पहला यानी कि पहला हमारा हो गया कर्ता। कर्ता यानी कि आप इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब मतलब कोई भी काम होता है जो। और जो तीसरा हमारा होता है वो कारक होता है। कारक यानी कि इसको इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो बस इसी के फ्रेंड्स, ये जो हमारे 3 है, कर्ता, क्रिया और कारक। तो आज हम इन्हीं को एक एक करके जानेंगे कि एक्चुअल में हमारा कर्ता क्या होता है और कर्ता को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमारा क्रिया क्या होता है, क्रिया का क्या काम होता है, या हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा कारक होता है और कारक को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कर्ता होता है ना, तो कर्ता की, चलो कर्ता यानी कि इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कर्ता की डेफिनेशन देखते हैं। तो कर्ता वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही होती हो, यानी कि कर्ता वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही होती हो या तो कर्ता किसी काम यानी कि क्रिया, आप उसे कार्य भी बोल सकते हो, को कर रहा होता है। यानी कि कर्ता हमारा वो होता है जो किसी काम यानी क्रिया को कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अभी हमने क्या बोला कि कर्ता हुआ होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है और जो किसी काम को कर रहा होता है। तो यानी कि राम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी कि खेलने का काम कौन कर रहा है? तो खेलने का काम फ्रेंड्स राम कर रहा है। तो राम यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ राम हमारे यहाँ पे कर्ता हो गया। और दूसरी बात हमने क्या सीखा है? दूसरी बात हमने ये सीखा है कि कर्ता वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि राम 15 साल का है, तो यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही, किसके बारे में बात हो रही फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बात हो रही राम के बारे में। यानी कि जो हमारा राम है, राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि राम हमारा कितने साल का है? 15 साल का, यानी कि राम इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो वही बात है कि यहाँ पे राम क्या कर रहा है? किसी कार्य को कर रहा है, यानी कि खेलने के काम कर रहा है। और इसमें किसके बारे में बात हो रही? तो राम के बारे में बात हो रही, क्योंकि राम ही 15 साल का है। तो आप, मुझे आशा है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि हमारा कर्ता क्या होता है। आगे बाकी मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप कर्ता, वर्ब और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जो हमारा दूसरा नंबर होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा होता है वो हमारा होता है क्रिया। ये हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। आप इसे कार्य भी बोल सकते हो, आप इसे काम भी बोल सकते हो। तो इसके बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से कर्ता यानी आप इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। कर्ता के कार्य यानी कि काम, या अवस्था को आप स्थिति भी बोल सकते हो या पोजीशन भी बोल सकते हो, की जानकारी मिलती है। यानी कि क्रिया वह होती है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य यानी कि आप क्रिया बोल सकते हो और उसे काम भी बोल सकते हो, या उसके अवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसके अधिक जानकारी के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि कर्ता के कार्य या उसके अवस्था की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी कि खेलने का काम कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्रिया हो गई। खेलना यानी एक प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्रिया। और दूसरे में क्या है कि राम
दूसरा हमने क्या पढ़ा, अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कि अवस्था की जानकारी मिलती है। तो दूसरा क्या है, राम 15 साल का है, यानी कि इस समय राम है जो हमारा, ये जो राम है, राम की अवस्था क्या है, राम की अवस्था है 15 साल। क्या है गाइस, 15 साल है फ्रेंड्स। तो हमें इसमें क्या मिला, हमें इसकी जानकारी मिली, यानी कि क्रिया में करता है जो हमारा, उसके अवस्था की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने क्रिया के बारे में तो जान लिया है, अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा क्रिया होता है, क्रिया यानी कि वर्ब, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्रिया के प्रकार, यानी कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, अर्थात इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। अब हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो हमारी क्रिया होती है ना, यहाँ पे क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है गाइस, तो हमारी क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, या इनकी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला है, पहला यानी कि आप इसे ए नंबर भी बोल सकते हैं, आप इसे 1 नंबर भी बोल सकते हैं, आप इसे पहला नंबर भी बोल सकते हैं। जो हमारा पहला नंबर है वो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेन वर्ब। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम एमवी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो चलिए इसके हम डिफिनेशन को आगे देखते हैं। यह क्रिया, यानी कि ये जो क्रिया होती है, कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, के काम, काम यानी कि कार्य हो गया, और उसको कर्म भी बोल सकते हो, की जानकारी देते हैं। या मुख्य क्रिया का मतलब है, अगर आप मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब जानोगे तो कोई भी काम, कोई भी काम, काम यानी जैसे वो काम पढ़ना हो सकता है, वो काम लिखना हो सकता है, वो काम सोचना हो सकता है, वो काम गाना गाना हो सकता है, वो काम मारना हो सकता है, वो काम पीटना हो सकता है, और वो काम पढ़ाना भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको ये लगता होगा कि सोचना तो एक प्रकार का काम नहीं है, तो हम इसको क्रिया कैसे माने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिया यानी कि काम, आप चाहे मेंटली कर रहे हो या आप फिजिकली कर रहे हो, काम तो काम होता है। तो सोचते तो हम वैसे माइंड के थ्रू हैं, तो हम मेंटली वर्क तो कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से सोचना भी हमारा एक प्रकार की क्रिया है। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में यानी कि पढ़ना, इसको टू राइट, टू रीड बोल सकते हो, लिखना हो गया टू राइट हो गया, और सोचना हो गया टू थिंक हो गया, और गाना हो गया टू सिंग हो गया। और जो हमारा मारना पीटना एक ही बात होती है फ्रेंड्स, आप इसको टू बीट बोल सकते हो और इसको टू बीट भी बोल सकते हो। और जो हमारा पढ़ाना हो गया उसको आप क्या बोल सकते हो, टू टीच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुख्य क्रिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एक बारी और दोहराना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काम जो हम मेंटली या फिजिकली करते हैं वो एक प्रकार की क्रिया होती है, जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया, इंग्लिश में उसको मेन वर्ब हम बोलते हैं। और फ्रेंड्स अब हमारा है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा नंबर हमारा क्या है। तो जो हमारा दूसरा नंबर है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर हमारा होता है फ्रेंड्स सहायक क्रिया। क्या होता है फ्रेंड्स, सहायक क्रिया। इसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, और शॉर्ट में क्या बोलते हो, एचवी। शॉर्ट में आप इसे एचवी बोल सकते हो, और इंग्लिश में इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो यह क्रिया यानी कि जो क्रिया है, कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट के अवस्था, अवस्था के बारे में जानकारी देती है, यानी कि क्या अवस्था है कर्ता की, उसके बारे में ये जानकारी देती है। और कर्ता के अनुसार वह समय काल, समय काल जैसे कि आपने पढ़ा होगा, काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, वह हमारा भविष्य काल हो गया। तो कर्ता के अनुसार और समय काल के अनुसार क्या करते हैं हम, ये जो हमारी सहायक क्रिया होती है ना, इसका हम प्रयोग करता, और यानी कि कर्ता हो गया हमारा, ये कुछ भी हो सकता है, वो एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। और समय काल, समय काल यानी कि वर्तमान, भूत व भविष्य के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड, डू, डज, डिड और विल, ईटीसी। ईटीसी मीन्स और भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं जो हमारी सहायक क्रिया होती हैं, तो हम सारा तो एक बार में ऐड कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने ये लगा दी। ईटीसी मतलब जो हमारी बाकी होगी वो भी इसी में शामिल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको आप सहायक क्रिया भी पता चल गया होगा कि सहायक क्रिया हमारी क्या होती है। तो अगला फ्रेंड्स नंबर है, अब अगला नंबर हमारा जो 3 नंबर होता है, 3 नंबर हमारा होता है कारक। कारक यानी कि इसको आप, कारक यानी कि इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कारक वह होता है जिस पर कर्ता के, यानी कि किसके, कर्ता के कार्य, कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक कर्ता होता है और इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड कारक यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे पहचाने। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में इसको पहचानने का एक रूल होता है। कैसा रूल होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये जो हमारा कर्ता है, ये क्या है, कर्ता है। आपको अगर कोई भी ऐसा कर्ता पहचानना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि हमारा कर्ता क्या है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं इंग्लिश में, यानी कि जस्ट वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, यानी कि टेंस के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमारा इसमें कर्ता कौन सा है। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि हु यानी कि कौन, कौन से जब आप क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे, तो आपको कर्ता प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। अभी हमने क्या बोला कि हमें किससे सवाल करना, हमें कौन से सवाल करना है। तो कौन से सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारा है राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अब इसमें ये आप क्वेश्चन करो कि क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो क्रिकेट जब आप अपने आप से सवाल करोगे क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो हमारे जवाब में क्या आएगा कि राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे राम हमारा गाइस क्या हो गया, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। और अभी हमने ये भी देखा है कि जो इज एम आर होता है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही उसके बारे में जाना था। और जो प्ले यानी कि खेलना, कोई भी काम, यानी कि खेल हमारा एक प्रकार का काम होती है, हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और क्रिकेट, क्रिकेट भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी मैं ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हो। अब चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा एक सेंटेंस है, तुमने उसको पीटा है, यानी कि यू हैव बीटन हिम। तो तुमने यानी कि, तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको किससे सवाल करना है, कौन से, कौन यानी हु, अर्थात उसको किसने पीटा, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने उसको पीटा। तो यहाँ पे जवाब क्या आया, तुमने आया, यानी कि तुमने पीटा है, यानी कि तुम, तो तुम हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो हमारा ये हैज है होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और बीट यानी कि पीटना, यानी कि कोई भी काम, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारा एक सेंटेंस और हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा एक फ्रेंड्स सेंटेंस ये आ गया। तीसरा सेंटेंस क्या है, हम खाना खा रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि अगर आपको सब्जेक्ट जानना है तो आपको कौन से सवाल करना होगा। तो हम खाना खा रहे हैं, तो सवाल कैसे करेंगे कि मतलब खाना कौन खा रहा है, कौन से सवाल किया, तो हमें जवाब में क्या मिला कि हम खाना खा रहे हैं। तो हमारा ये जो हम है हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा आर, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और ईट माने खाना, यानी कि काम, कोई भी काम, तो हमारा काम क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि हम कर्ता को कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं कि हम कारक को कैसे पहचानेंगे। तो कारक को पहचानने के लिए फ्रेंड्स हम या तो व्हाट यानी कि क्या से सवाल करेंगे, या हम सवाल करेंगे होम यानी किसे या किसको बोल सकते हो आप इसे। किसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसे किसको भी बोल सकते हो। ये हो गया हमारा किसको। ठीक है फ्रेंड्स, किसको। तो जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, अब हमें सवाल क्या करना है, क्या से सवाल करना है। राम क्या खेल रहा है, तो जवाब में क्या आया, क्रिकेट आया जवाब में। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है कि तुमने उसको पीटा है। अब देखो इसमें क्या तो आएगा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी आपको दो सवाल बताए हैं। कौन, एक तो व्हाट से यानी कि क्या, दूसरा होम से यानी किसको। तो तुमने पीटा है, लेकिन तुमने किसे पीटा है, या तुम बोल सकते हो तुमने किसको पीटा है। तो जवाब में क्या आया, उसको यानी कि हिम। तो हिम हमारा क्या हो गया, हिम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम तीसरे वाले सेंटेंस से थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है कि हम खाना खा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आपको क्या से या किसे से सवाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसे से तो हम सवाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किसे से सवाल करने का मतलब कोई व्यक्ति होना चाहिए। इसमें व्यक्ति तो हो नहीं, इसमें कोई थिंग है। थिंग यानी कि वस्तु, आपको थिंग यानी कि थिंग को हम वस्तु बोल सकते हैं। जब कोई वस्तु होती है तो हम सवाल करते हैं वर्ड से। किससे करते हैं, वर्ड से। लेकिन जब कोई पर्सन होता है, पर्सन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति होता है तो हम सवाल किससे करते हैं, सवाल हम करते हैं हुम से। किससे करते हैं, हुम यानी हिंदी में इसको आप बोल सकते हो किसे या किसको। तो यहाँ पे तो हमारा
कोई थिंग है, थिंग यानी कि खाना, कोई चीज़ है। तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे क्या से, तो हम क्या खा रहे हैं, तो जवाब में क्या आया, खाना। तो जवाब में खाना आया, तो क्या हमारा खाना है, जो हमारा फूड, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स में वो लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो हम जो दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा अगला वीडियो इससे भी बेहतर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें कमेंट करना है जहाँ पे समझ में नहीं आया। आपको क्या करना है, जो लोग बिगनर्स हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंसेस सीखना चाहते हैं, या इंग्लिश के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्तों को या आपके रिलेटिव्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।